एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं, तो मैं पहले फॉर्मूले आप लोगों को बता देता हूँ। उन फॉर्मूलोज को आप समझ लीजिए, नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूलों में जो पहला फॉर्मूला आपके सामने यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फ़ा। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा का व्यापक मान इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट करेंगे। ये फॉर्मूला है साइन के लिए कि जब साइन थीटा इक्वल टू ए दिया हो तब थीटा का व्यापक मान क्या होगा, दिस थिंग। तो ये आप अपने पास नोट करें पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला का जो मेन पार्ट है वो इतना है, साइन थीटा बराबर अगर ए है तो थीटा का व्यापक मान दिस वन। इसी तरीके से कॉस के लिए है कि अगर कॉस थीटा बराबर अल्फा या कोई बी सेक्शन हो तब जो व्यापक मान होगा उसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। समीकरण कॉस थीटा इक्वल टू बी हो तो थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो आप इतना पार्ट नोट करेंगे किसके लिए, कॉस थीटा के व्यापक मान के लिए। इसी तरीके से टेन थीटा के लिए दिया हुआ है, तो टेन थीटा के लिए व्यापक मान का फॉर्मूला है एन पाई प्लस अल्फा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और होगा, अगर आपके फंक्शन स्क्वायर में हो, जस्ट लाइक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो हर कंडीशन में थीटा की वैल्यू जो होगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा से ही निकाली जाएगी। तो ये हो गए फॉर्मूले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ऊपर समीकरण दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2 में, समीकरण साइन पाई बाई थ्री साइन पाई अपॉन थ्री इक्वल टू अंडर थ्री अपॉन टी का टू का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल में क्या बात होती है, एक समीकरण दी हुई है साइन पाई अपॉन थ्री इक्वल टू अंडर थ्री अपॉन टू का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। देखिए 180 डिग्री से जितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वैसा मुख्य हल में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू अंडर थ्री अपॉन टू दिया हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू अंडर थ्री अपॉन टू होती है। तो ऐसे कौन से एंगल है 180 डिग्री से कम जिनमें साइन की वैल्यू अंडर थ्री अपॉन टू होती है। तो अगर आपको 180 डिग्री तक की टेबल याद है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि साइन पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री की वैल्यू भी अंडर थ्री अपॉन टू होती है। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप साइन पाई बाई थ्री को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो उस फॉर्मूले से हमने साइन 180 माइनस थीटा लिख लिया। अब 180 माइनस थीटा करेंगे तो मिल जाएगा टू पाई बाई थ्री। तो दो एंगल हो गए, एक पाई बाई थ्री और एक टू पाई बाई थ्री, जिनकी वैल्यू अंडर थ्री अपॉन टू होगी, जो 180 डिग्री से कम है। तो मुख्य हाल में आपको बताना होता है 180 डिग्री से कम वाले वो एंगल जिनमें वैल्यू सेम आ रही हो। अब आती है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद व्यापक मान ज्ञात करने की बात है। तो व्यापक मान करने के लिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो व्यापक मान ज्ञात करने के लिए जैसे हमने क्या किया, टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा दिया है। यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा जो राइट हैंड साइड पे उसको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। उसके बाद जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो टू टेन स्क्वायर थीटा में से एक टेन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बच गया। और वन तो आपका राइट हैंड साइड में दिया है ही। अब वन टेन में वैल्यू किसकी होती है, टेन पाई बाई फोर की, और टेन स्क्वायर कर देंगे तब भी वन ही मिलेगा। तो हमने वन को लिख लिया टेन स्क्वायर पाई बाई फोर। तो अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 4, जो आपको बताया था स्क्वायर्स के लिए कि जब स्क्वायर हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, पाई बाई फोर। तो जो फॉर्मूला फोर्थ नंबर का फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग हमने थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस फोर लिख लिया। फॉर्मूला नंबर 4 आपने नोट किया होगा कॉपी में, देख लीजिए। जो हमने चार फॉर्मूले बताए थे उसमें फॉर्मूला नंबर 4 है ये। उसके बाद एक त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है, कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर माइनस टू का हल कीजिए। तो कॉसेक के लिए हमने कोई नहीं पढ़ा फॉर्मूला, तो हमें इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो आप, कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू दिया, इसे साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू। अब साइन में माइनस वन अपॉन रूट टू किसकी वैल्यू होती है, साइन वन अपॉन रूट टू तो 45 डिग्री की होती है। इसको 180 प्लस थीटा लिख लेंगे तो माइनस के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो हमने साइन 180 प्लस 45 लिख लिया, तो वो मिला साइन 225 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 225 डिग्री या 5 पाई बाई फोर। और साइन में यानी फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने नोट करवाया था, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन और अल्फा। तो अल्फा की जहाँ पे इस बार है 5 पाई बाई फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई फोर। तो ये तरीके हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो आज शुरुआत कर रहे हैं। आप फॉर्मूले अपने आपके पास नोट हो गए, दो तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इनको ध्यान रखिए। और कुछ हल्के क्वेश्चन
पहले आप ट्राई करें, उसके बाद कुछ हम हैवी क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझने के लिए। अभी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।